हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 का 3.2 एक्सरसाइज फिनिश करी थी, आज हम एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है मैं आपको वो क्लियर करूंगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। देखिए, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, जैसे ये 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4। इन 4 लाइन सेगमेंट से जो ड्रॉ किया जाएगा उसे आप कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन होती क्या है, पहले आप वो देखिए। अ सिंपल फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। एक वो सिंपल फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a quadrilateral. Now, how many sides in quadrilateral? It has 4 sides. That is AB, BC, CD and AD। देखिए, ये जो आपकी लाइन सेगमेंट्स है, दीज आर द साइड्स AB, BC, CD and AD. These are the 4 sides in quadrilateral. It has 4 vertices. Vertices क्या होते हैं? Vertices means corners. तो कौन कौन से हैं? A, B, C and D. How many line segment in a quadrilateral? There are 4 line segment in a quadrilateral. AB, BC, CD and AD. And how many vertices are there? 4 vertices. A, B, C and D. It has 4 angles. Angle A, angle B, angle C and angle D. Angle A, B, angle C and angle D. This is the sign of angle. You can use this sign in place of angle. Angle की जगह पे आप ये साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है। अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है वो कहलाती है आपकी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 ही वर्टिसेस होते हैं और 4 ही आपके एंगल्स होते हैं। ठीक है, और इन चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एंगल क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, तो वो आपको पता ही है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल को आप शॉर्ट में QUAD डॉट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका था क्वाड्रिलेटरल के बारे में सारी डिटेल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, अभी हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के प्रकार क्या है, मतलब कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं।
क्वाड्रिलेटरल के नाम अब हम चेक करेंगे, कौन कौन से नाम को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो अब हम देखिए फर्स्ट क्या होता है। देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं 6 टाइप्स। फर्स्ट इज ट्रेपीजियम, सेकंड काइट, थर्ड इज पैरेललोग्राम, फोर्थ इज रोम्बस, फिफ्थ इज रेक्टेंगल एंड लास्ट सिक्स्थ इज स्क्वायर। इन सब की देखिए अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इनकी फिगर होती ही 4 साइड है, 4 वर्टिसेस हैं, बस उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। तो आज की क्लास में हम ये सारा इंट्रोडक्शन जो है हर एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को एक्सप्लेन करके समझेंगे कि ये होते क्या है। देखिए ट्रेपीजियम की फिगर ऐसे होती है, काइट आपकी ऐसे होती है, पैरेललोग्राम आपका ऐसे होता है, रोम्बस आपका ऐसे होता है, रेक्टेंगल आपका ऐसे और स्क्वायर आपका ऐसे। देखिए सब में 4 साइड्स हैं, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। लाइक स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल। तो आज क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अब ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता क्या है? ट्रेपीजियम एक उस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 आपकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। और अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो उसको आप आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी कहेंगे। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम की फिगर देखिए। बकेट देखा है आपने? बकेट को उल्टा करें तो उस तरीके की शेप ये लेता है। नाम देते हैं A, B, C and D. Opposite sides are parallel, non-parallel sides are these. तो ये दोनों साइड्स इसमें क्या होती है? पैरेलल होती है। A quadrilateral in which 2 opposite sides are parallel and 2 non-parallel sides are not equal। ठीक है, वो क्वाड्रिलेटर जिसमें 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है वो इक्वल नहीं होती है। इट इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। देखिए डेफिनेशंस याद करने की नीड नहीं है, वो आपको बस समझ आएगी तो आप अपने आप लिख पाएंगे कि ये फिगर होती क्या है। आपको सिर्फ फिगर समझनी है और फिगर की जितने भी प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए इसमें होती क्या है। अब सिंपल फिगर है, इसके अपोजिट साइड्स जो है दोनों वो इक्वल हैं और ये 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं। बट इन केस अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इफ 2 non-parallel sides are equal, then it is called a isosceles trapezium। ठीक है, अगर नॉन पैरेलल साइड्स कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको इक्वल दिखती है तो आप कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी है। राइट? इस फिगर में अगर ये वाली जो पॉइंट है आपका, अगर ये पॉइंट आपका यहाँ ज्वाइन करता है उसको हम कहते हैं मीडियन। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज अ मीडियन। आपको ये चीज याद रखनी है कि ट्रेपीजियम में क्या क्या चीजें होती है। 2 मेन चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, opposite sides of a trapezium are parallel, non-parallel sides are not equal, और third one is non-parallel sides equal, it is called isosceles trapezium। ठीक है, ये मीडियन अगर आपको नहीं भी याद रहे कोई नहीं, मेन 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे काइट पर।
तो देखिए काइट आपने देखी है कैसी होती है। तो काइट की प्रॉपर्टी होती क्या है, काइट एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, ये दो एडजेसेंट साइड और ये वाली दो एडजेसेंट साइड जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। लाइक AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD। ये दोनों क्या है, आपकी एडजेसेंट साइड है जिसमें AB AD के इक्वल है एंड BC आपका CD के इक्वल है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम काइट की डेफिनेशन क्या है। अ क्वाड्रिलेटरल in which two pairs of adjacent sides are equal। ठीक है, एक वो क्वाड्रिलेटरल जिसके एडजेसेंट साइड्स के जो दो पेयर हैं वो दोनों पेयर आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो आपकी यही हो गई। फर्स्ट, जो इसके ये डायगोनल होते हैं ये दोनों को आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वो भी राइट एंगल पे, मींस 90 डिग्री पे। तो आप क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे। जो हमने ये पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल कहा, हम यहाँ इसको भी मेंशन कर देते हैं। AB is equal to AD and BC equal to C। AB AD के इक्वल, BC CD के। ठीक है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। देखिए इस फिगर में ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो हमने पढ़ रखा है अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल हो सकता है, बट एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि देखिए फिगर में ऐसे बन रहा है A B और D है, यहाँ ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, राइट। लेकिन अगर ऐसी वाली साइड देखें तो ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ADC। अगर ये यहाँ से इक्वल है और इस वाली साइड से ये वाला इसके इक्वल है, तो B और D आपस में इक्वल होंगे, बट A एंड C नहीं। तो तीन प्रॉपर्टी है काइट की। फर्स्ट इज एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी जो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री। एंड थर्ड वन इज योर टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल B एंड एंगल D, बट नॉट एंगल A एंड C। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, पैरेललोग्राम। थर्ड है हमारा पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम कैसे बनता है, A B C D। इस पैरेलल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसकी साइड्स जो है आपस में पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ पैरेललोग्राम। याद रहेगा, पैरेलल से ही समझ जाइएगा कि पैरेलल क्या होती है। पैरेलल लाइंस देखिए आपने, लाइक रेलवे ट्रैक देखा है, वो पैरेलल में जाता है। तो पैरेलल लाइंस जो होंगी वो आपस में हमेशा क्या होंगी, पैरेलल, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए। पैरेललोग्राम अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम एक वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी। आप लिख सकते हैं AB पैरेलल टू CD
and AB is equal to CD. ये जो हमने अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल लिखा उसको मैंने इस लैंग्वेज में लिख दिया कि AB is parallel to CD and AB is equal to CD. This is the sign of parallel. आप पैरेलल लिखने की जगह ये साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो a quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel is called parallelogram. Now properties. First property यही हो जाएगी, opposite sides are parallel and equal. ऐसे लिख लो आप, या फिर आप इस फॉर्म में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। सेकंड, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो इसका डायगोनल है और ये वाला जो डायगोनल है ये आपस में क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पॉइंट लिख देते हैं ओ। अब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। इट मीन्स जो एंगल ए है वो सी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो पहला, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये तीन प्रॉपर्टी है आपकी पैरेललोग्राम। नाउ फोर्थ इज रोम्बस। देखिए रोम्बस की फिगर देखते हैं, ए बी सी एंड डी। रोम्बस जो होता है वो एग्जैक्ट स्क्वायर जैसा होता है, ठीक है। स्क्वायर की फिगर भी इसी तरीके से बनती है, उसी तरीके से आपकी रोम्बस की फिगर बनती है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी और डेफिनेशन देखते हैं। देखिए रोम्बस जो है वो एक तरीके का आपका पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। जो हमने ये पढ़ी है तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट, पर इसको आप पैरेललोग्राम का एलिमेंट भी कह सकते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। जो रेस्ट तीन बच गए हैं वो आपके स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। है तो वो क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसको आप कह सकते हैं ये एक वो पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। अ पैरेललोग्राम having all sides are equal, it is called a rhombus. rhombus की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए रोम्बस जो है मैंने अभी आपको बताया वो स्क्वायर जैसा होता है। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, all sides are equal, that is AB equal to BC equal to CD equal to AD या फिर D, ठीक है। सेकंड, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। रोम्बस में डायगोनल जो आपस में बाइसेक्ट करते हैं वो किस पे करते हैं, 90 डिग्री पे। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का ही एक तरीके का पार्ट है तो पैरेललोग्राम की भी कुछ प्रॉपर्टी इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो रोम्बस एक वो पैरेललोग्राम है
जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। एंड थर्ड वन इज अपोजिट एंगल्स उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे जो है आपका रेक्टेंगल, और लास्ट वन इज स्क्वायर। देखिए, नेक्स्ट एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो है आपका रेक्टेंगल। ये इस तरीके का पैरेललोग्राम होता है जो कि अपोजिट साइड्स इक्वल रखता है और सारे एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल जो होता है ये आपने काफी बार पढ़ा भी होगा। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। इट मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और सारे एंगल आपके 90 डिग्री। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। अ पैरेललोग्राम in which all angles are 90 degree, or you can say all angles are right angle and opposite sides are equal। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी तो आपको इसी में मिल गई, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, opposite sides are equal, that is कौन कौन सी है। AB is equal to CD and AD is equal to BC। ठीक है, सेकेंड, diagonals bisect each other। डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू BD। अगर डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं दैट इज इक्वल है। थर्ड इज ईच एंगल इज 90 डिग्री। इट मींस एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फोर्थ वन इज डायगोनल्स आर इक्वल, तो मैंने वो यही लिख दिया, तो थर्ड प्रॉपर्टी ये सेकंड में ही हो गया। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल आल्सो, तो यहीं पर मेंशन हो गया। तो रेक्टेंगल की तीनों प्रॉपर्टी क्या है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब हम लास्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी और वो होता क्या है। नाउ नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर तो आपको अच्छे से पता होगा होता क्या है। स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है आपने कि स्क्वायर की फिगर क्या होती है, और हर क्लासेस में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्क्वायर होता क्या है। ऑल साइड्स आर इक्वल, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर। स्क्वायर में खास क्या है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर देखिए एक जैसा होता है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। हमने रोम्बस में सारी डायगोनल जो है वो भी पढ़े हैं, रोम्बस की साइड्स भी पढ़ी और एंगल भी पढ़ी। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल और एंगल्स आर इक्वल। उसमें क्या था, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल है, सेम ही, बस लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, तो देखिए स्क्वायर की डेफिनेशन क्या हुई, अ स्क्वायर इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर वो होगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट तो देखिए यहीं से मिल जाएगी, ऑल साइड्स आर equal. It means AB is equal to BC equal to CD equal to AD. Second, all angles are equal and each 90 degree. हर एंगल इक्वल होगा और सारे एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री होंगे, एज इन रोम्बस में भी यही प्रॉपर्टी सेम है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।
डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो भी इक्वल होंगे। डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो किस पे करते हैं? ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल देखिए, रोम्बस और स्क्वायर में बस एक ही फर्क है कि रोम्बस के सारे एंगल्स 90 नहीं होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। बाकी दोनों में सारी साइड्स इक्वल होती है, इसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने आज क्वाड्रिलेटरल होता क्या है एंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम जो है उसके कुछ 3 जो अलग थे वो पैरेललोग्राम होते क्या हैं वो हमने पढ़े। तो अब आपको 6 जो हैं वो सारे याद रखने हैं। ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये 6 जो हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के साथ आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। सो अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, complete each statement along with the definition or property used। देखिए अभी मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी कराई, आपने थोड़ा थोड़ा जितना भी आपको वो प्रॉपर्टी समझ आई, याद हुई, उस प्रॉपर्टी के बेस पे हम आज सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए पैरेललोग्राम है ABCD, तो पैरेललोग्राम का आपको क्लिक करके क्या क्या चीज होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होती है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। जो जो प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है उसके बेस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट है इसका AD इक्वल टू, अब आप बताइए AD किसके इक्वल होगा? तो AD इक्वल टू BC लिख देंगे हम ब्रैकेट में, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए DCB, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो DCB किसके इक्वल होगा? DAB के। यहां हम लिख देते हैं एंगल DAB, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम फिगर है तो उसी की प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब देखिए OC किसके इक्वल होगा? तो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो OC इक्वल होगा आपका OA के। क्या लिखेंगे? OC इक्वल टू OA, ब्रैकेट में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, या डायगोनल्स आर इक्वल भी लिख सकते हैं या फिर पूरा भी लिख सकते हैं, या फिर ये ना लिखकर हम लिखते हैं diagonals of a parallelogram are equal, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। देखिए OC OD के OA के बराबर और OD OB के बराबर, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया diagonal of a parallelogram are equal। अब लास्ट आप देखिए क्या लिखा है? DAB एंगल ये वाला, CDA ये वाला। तो देखिए पैरेललोग्राम में 3 तरीके के पैरेललोग्राम थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और आपका थर्ड वन इज रोम्बस। अब उन 3 प्रॉपर्टी में से आपको मैंने स्क्वायर में बताया था सारे एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो वो यूज करके देखते हैं यहाँ पर, तो 90 और 90 क्या होगा आपका? 90 प्लस 90 180। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हम इस प्रॉपर्टी को रेक्टेंगल से मैच करेंगे, तो ये आपका 90 और 90 बनके कितना हो जाएगा? इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि DAB और CDA, एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ इक्वल है, एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ है, इस क्वेश्चन में बच्चों यहाँ प्लस है, तो आपका ये क्या आ जाएगा? 90 प्लस 90 इक्वल टू 180, यानी कि आपके इन 2 एंगल का सम क्या होगा? आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जितनी प्रॉपर्टी हमने आज पढ़ी उसी के बेस पे आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया।
इसी तरीके से सारी प्रॉपर्टी के बेस पे आपकी लास्ट जो भी 2 एक्सरसाइज है या 3.3 या 4 वो एक्सरसाइज इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो आज के लिए इतना ही। आप कोशिश कीजिए जितने मैंने प्रॉपर्टी आपको कराई है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसे अच्छे से समझिए। उसके बेस पे नेक्स्ट क्लास में हम आगे की 3.3 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितने हो सकेंगे वो ट्राई करेंगे। आपको कोई भी डाउट आज की क्लास में हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।